तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई प्लान्स नहीं कि वो रोमन रेंस को फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक मेजर न्यूज़ आई है रॉयल रंबल 2026 को लेकर, क्योंकि शायद वो पोस्टपोन होने वाला है और भी कुछ अपडेट्स हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे रॉयल रंबल 2026 के साथ में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला ही प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। जिन लोगों को नहीं पता, ये रियाद सऊदी अरेबिया में होगा। और इस बार सऊदी अरेबिया का ये जो इवेंट है वो ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्पेशली इसी शो के लिए वहां पे एक स्टेडियम बना रहे हैं। मतलब तुम समझ सकते हो कि एक स्क्रैच से स्टेडियम बन रहा है। वो भी सिर्फ क्योंकि वहां रॉयल रंबल होगा। यूजुअली तुम देखते हो कि वहां जितने स्टेडियम्स बने हुए हैं उसी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रीमियम लाइव इवेंट्स होते हैं। लेकिन रॉयल रंबल तुम भी जानते हो बहुत बड़ा शो होता है कंपनी का। तो रियाद सऊदी अरेबिया में जब वो जा रहे हैं तो इस बार कुछ बहुत बड़ा मैसिव करने का उनका ट्राई है, जब वो एक पूरा ही न्यू स्टेडियम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तुम समझो, ये बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल का शो उनके लिए कितना वैल्यू करता है, और सऊदी अरेबिया का जो स्पोर्ट्स का पूरा वहाँ पे डिपार्टमेंट है वो भी कितना इन्वेस्टेड है इस चीज़ में कि उन्हें इस इवेंट को बड़ा करवाना है। अब एक रिपोर्ट आई है सामने जो कि मुझे ट्विटर के ऊपर मिली। मुझे नहीं पता इसकी कितनी रिलायबिलिटी सॉर्ट ऑफ है, लेकिन स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। ये बताता है कि जो अभी फिलहाल बातें हैं वो ये हैं कि शायद रॉयल रंबल 2026 पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है एकदम स्क्रैच से, उसके अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरुआत से एकदम सब चीज़ें बना रही है। तो शायद जो अपनी डेट है रॉयल रंबल की, जो कि इस मंथ के लास्ट में 31 जनवरी है, वहां तक कंप्लीट ही ना हो पाए टारगेट, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को पोस्टपोन करना पड़े रॉयल रंबल का शो। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ एक इकलौती रिपोर्ट नहीं देखी है। अगर तुम ट्विटर पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई रिलायबल सोर्स की तरफ से ये अपडेट सामने नहीं आई है, तो इसलिए मैं ट्रस्ट भी खास नहीं करूंगा। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट लगता भी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको किसी भी तरीके से पोस्टपोन करने के प्लान में होंगे। तुम जानते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की कंपनी है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। सो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ यहाँ पे वो करेगी कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई को आइडिया ही ना लगे कि रॉयल रंबल का स्टेज बन पाएगा या फिर नहीं, चाहे दिन रात एक करना पड़ जाए। आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टिकट्स कैंसिल या पोस्टपोन जो भी करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हर इंसान हो सकता है जो 31 जनवरी को अवेलेबल हो बात के लिए ना हो, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना रिस्क वगैरह झाम मुझे लगता नहीं है पालने वाली है। और इसलिए रॉयल रंबल की जो रिपोर्ट है मुझे लगता है पोस्टपोन वाली पूरे तरीके से फेक है अभी फिलहाल। अब बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी है कोडी रोड्स के बारे में। और फैंस का एक मेजर कंसर्न आया कोडी रोड्स को लेकर, जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार गए हैं। और एक कंसर्न ऐसा नहीं है जो कि कोडी रोड्स के फैंस का है, बल्कि एक न्यूट्रल ऑडियंस का कंसर्न है कि कहीं अनडिस्प्यूटेड टाइटल लॉस के बाद कोडी रोड्स रॉयल रंबल ना जीत जाए। और ये एक कंसर्न इसलिए भी क्योंकि तुम जानते हो ट्रिपल एच की बुकिंग को ट्रिपल एच यूजुअली ऐसा ही करते हैं। वो एक ऐसे सुपरस्टार को रॉयल रंबल जिता रहे हैं जब से वो बने हैं, जो कि कितना अनएक्सपेक्टेड होगा या इतना प्रेडिक्टेबल होगा, जिसका सेंसलेस भी मे बी तुम कह सकते हो कि एंडिंग हो रंबल की। अभी तुमने देखा कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारे हैं, तो ऐसा फैंस का ओपिनियन है या मानना है कि शायद ट्रिपल एच उन्हें रॉयल रंबल जिताएं, ताकि ड्रू मैकिंटायर के साथ में उनका मैच हो पाए, एक रीमैच रेसलमेनिया के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। कोडी रोड्स इससे पहले भी रॉयल रंबल जीते हैं, ये बात तुम जानते हो। और शायद अगर वो दोबारा जीतते हैं रॉयल रंबल को तो फैंस की तरफ से मेजर हिट मिलेगा उन्हें। अभी फिलहाल के हिसाब से आई थिंक रोमन रेंज एक काफ़ी अच्छे कहते हैं ना ऑड्स में है, फेवरेट हैं कि वो जीतेंगे मेंस के रंबल मैच को। बहुत से लोग सैमी ज़ेन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो कि आ सकते हैं सामने, जैसे ब्रॉन ब्रेकर भी एक नाम है जो कि सॉलिड मुझे लगता है जो कि रंबल जीत सकता है। लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन होगा, एक जेन्युइन रिएक्शन बताना कॉमेंट में, अगर कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दोबारा रॉयल रंबल जिता देते हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। मैकिंटायर अब अपने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है, और वह क्या कि स्कॉटलैंड का रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक हाउस शो होता है, वहां पे मैकिंटायर अपीयर होते हैं एज चैंपियन। और मैकिंटायर अपने मैच में compete करने के बाद काफी इमोशनल हो गए। मैकिंटायर ने कहा कि उन्होंने स्कॉटलैंड की ऑडियंस को, उनके होम टाउन क्राउड को एक प्रॉमिस किया था कि जब वो अगली बार यहाँ पे आएंगे उनके पास वो चैंपियनशिप होगी, और ये प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया। मैकिंटायर का काफी इमोशनल प्रोमो था। और मैकिंटायर ऑफ कोर्स बात करते हैं इतने सालों के उनके पूरे स्ट्रगल के बारे में, किस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप पे जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। फाइनली मैकिंटायर को वो अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कोडी रोड्स को हराया, और अब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे मैकिंटायर को, आई थिंक बंदा पूरे तरीके से डिजर्व करता है, स्पेशली आफ्टर रिसेंट स्ट्रगल के बाद, क्योंकि मैकिंटायर इज वन ऑफ द टॉप स्टार्स ना। पैंडेमिक एरा में भी बंदे ने क्या डिलीवर की परफॉर्मेंस, जितने भी उनके फ्यूड्स हैं, मुझे फ्यूड्स का तो नहीं पता, लेकिन जितने भी मैकिंटायर के मैचेस हैं वो हमेशा ए क्लास होते हैं। तुम उनकी राइवलरी देख लो सीएम पंक के साथ में, वन ऑफ दी कहते हैं ना बेस्ट राइवलरी उस ईयर की थी वो। तो ओवरऑल मैकिंटायर इज अ ग्रेट परफॉर्मर और आई थिंक ही टोटली डिजर्व्स हिज रीसेंट अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन। अब बात करते हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में। ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है और रोमन रेंस के फैंस को शायद ये न्यूज़ पसंद आएगी नहीं, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई प्लान्स नहीं है कि वो रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाए। तुमने देखा हो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज किया कि रोमन रेंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप चाहिए। इवन जो अपना कहते हैं ना आफ्टर शो था या फिर पोस्ट शो था सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स वाला, वहाँ भी ट्रिपल एच ने कहा कि रोमन रेंस एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जो भी चैंपियनशिप का उन्हें टाइटल शॉट चाहिए उन्हें बहुत ईजिली मिल जाएगा। अब रिसेंटली जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये बात टीज कर दी कि भैया कोडी रोड्स वर्सेस रोमन का मैच होगा, कोडी रोड्स के पास से वो चैंपियनशिप चली गई है, लेकिन स्टिल ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नॉन टाइटल मैच प्लान कर रही है, रोमन वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3 एट रेसलमेनिया। ये न्यूज़ इसलिए बड़ी है क्योंकि तुम जानते हो कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉन टाइटल मैच प्लानिंग कर रही है। इसका मतलब ये कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को एज अ चैंपियन वाले फ्यूड में डालने ही नहीं वाली, और मेरे लिए भी डिसअपॉइंटिंग थोड़ी न्यूज़ है। मुझे ऐसा लगा कि कंपनी जो है वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया में एक मैसिव चैंपियनशिप फ्यूड में डालेगी, फिर से ओटीसी अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन के पीछे जाएंगे। और ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री भी रही है, तो पूरी तरीके से चीज़ें सेंस बनाती हैं अगर कोडी के अलावा वो ड्रू मैकिंटायर के पीछे भी जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स के साथ एक नॉन टाइटल फ्यूड, आई डोंट थिंक सो एक अच्छा डिसीजन होगा। आई नो ये लोग अच्छा मैच डिलीवर करेंगे, इनकी प्रोमो सेगमेंट्स में हाइप कर देंगे, लेकिन अभी अगर मैं अर्ली रिएक्शन की बात करूं, मुझे ये आइडिया ज़्यादा कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा है, स्पेशली जब चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं है। इससे अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई ये फ्यूड समर स्लैम इस साल के लिए बचा के रखे, जब कोडी रोड्स या कोई भी रोमन रेंस फिर से चैंपियन बन जाए और फिर से वो टाइटल के अराउंड पूरा फ्यूड जाए। मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉन टाइटल मैच सेटअप करने के बारे में सोच रही है, तो ये चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं इस साल के रॉयल रंबल मैच से, जहां पर या फिर कोडी रोमन को एलिमिनेट कर देंगे या रोमन कोडी को एलिमिनेट करेंगे, फिर इन दोनों का फ्यूड सेटअप होगा और रेसलमेनिया में इनका एक और तीसरा मैच होने वाला है। ये चलता रहा तो मुझे लगता नहीं है कि रेसलमेनिया के कुछ महीने बाद भी रोमन रेंस तुम्हारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम्हारे हिसाब से कोडी वर्सेस रोमन एक नॉन टाइटल मैच रेसलमेनिया के अंदर एक अच्छा डिसीजन होगा? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।